जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। जिसने पहला कदम उठा लिया वह अंतिम कदम भी उठा लेगा। कठिनाई पहले कदम में ही है, अंतिम में कोई कठिनाई नहीं होती। केवल धनवान होने से ही कोई सामर्थ्यवान नहीं बन जाता। यदि आपके शब्दों में वो शक्ति है जो किसी मार्ग से भटके को सुमार्ग पर ले आए, किसी पीड़ित हृदय को प्रसन्नता दे जाए, तो आपसे अधिक सामर्थ्यवान और कोई हो नहीं सकता। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। घड़ी कितनी भी मूल्यवान हो, परंतु समय को वश में नहीं कर सकती। वैसे ही मनुष्य कितना भी बलवान हो, नियति को वश में नहीं कर सकता। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में जरूर चुकानी होगी। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, तब तक सलामत है पत्ता जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। धनवान वो नहीं जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हो, धनवान वो है जिसकी तिजोरी रिश्तों से भरी हो। जो सुख में साथ दें वो रिश्ते होते हैं, जो दुख में साथ दें वो फरिश्ते होते हैं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। संबंध एहसास से निर्मित होता है। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और ना हो तो अपने भी अजनबी लगते हैं। अपने संबंधों के प्रति निष्ठावान रहें। भले ही सांसारिक लोग इसके महत्व को ना समझें, परंतु ईश्वर इसका फल एक दिन आपको अवश्य देंगे। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, पर पहचान छीन लेती है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, बल्कि अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होती है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिएं और खुश रहें। हमेशा हंसते रहिए, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। क्रोध और दुख की स्थिति में सोची गई बातें हमें सत्य तक पहुंचने नहीं देती। किसी भी परिस्थिति की सत्यता को समझने के लिए पहले मन का शांत होना आवश्यक है। आंख संसार की हर चीज देखती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तव में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। आप कभी भी जान नहीं पाओगे कि आप कितने मजबूत हो, जब तक मजबूत होने के सिवाय आपके पास और कोई विकल्प ना हो।
दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है, क्योंकि दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देती है। अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, उस दिन तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत हो जाएगा। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। किसी के लिए मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मनुष्य को अपने स्वभाव का सुधार करना चाहिए। स्वभाव का सुधार करने से आचरण का सुधार अपने आप ही हो जाएगा। जीवन में आपसे कौन मिलेगा, ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे, ये आपका दिल तय करेगा। परंतु जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे, यह आपका व्यवहार तय करेगा। ईश्वर पर इतना भरोसा रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना ये उनकी कृपा है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, और दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा और आत्मविश्वास मिलेगा। बहुत भार होता है उन अश्रुओं का जो हृदय की अनंत पीड़ा को स्वयं में समेटे नेत्र द्वार से छलक जाते हैं। कभी कभी हम गलत नहीं होते हैं, बस हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमको सही साबित कर सके। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित में नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए जाएं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किसकी की और विश्वास किस पर किया। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें, कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते, वो तो शांत होकर दिखते हैं। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, क्योंकि गवाही वक्त खुद देगा। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आपके साथ में कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता।